फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 337। एडिशनल इलस्ट्रेशंस का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड बहुत इजी है एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है एंड वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का। वेटेज हो सकता है 7 मार्क्स या ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो मिनिमम मार्क है वो है 7 मार्क्स का। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? मिस्टर राकेश यादव हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम as given below. Scheme A, Scheme B and Scheme C. Date of investment given: Scheme A 1st April 2018 and 1st May 2018 and in Scheme C 1st July 2018. Then amount investment, Scheme A के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है 12 लाख का, Scheme B में 4 लाख एंड Scheme C में 2,50,000, राइट। नेट एसेट वैल्यू एट एंट्री डेट के टाइम जो नेट एसेट वैल्यू है वो था 10.25 फॉर स्कीम ए, 10.15 फॉर स्कीम बी एंड 10 फॉर स्कीम सी। सिमिलरली डिविडेंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड हुआ है आज ऑन 31st जुलाई 2018, दैट इज 23,000, 6,000 एंड फॉर स्कीम सी नील। NAV as at 31st July 2018 also given 10.20 for scheme A, 10.25 for scheme B and 9.90 for scheme C. Now you are required to calculate the effective yield on per annum basis in respect of each of 3 scheme to Mr. Rakesh Yadav up to 31st July. Right? तो क्वेश्चन effective yield on per annum basis कैलकुलेट करने को बोला है in respect of each of 3 scheme, scheme A and scheme B and scheme C, okay, up to 31st July 2018. okay. and इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन को रेस्पेक्ट देते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैलकुलेट करने से इफेक्टिव यील्ड जो है वो इजीली फाइंड आउट हो सकता है, राइट। सी स्कीम A, B, C गिवन, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो यूनिट नंबर्स कैसे कैलकुलेट होता है? जितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई NAV एट एंट्री डेट, तो NAV एट एंट्री डेट गिवन 10.25, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 10.25 इज इक्वल टू 1,17,073.17। ये है यूनिट नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 12 लाख फॉर ए डिवाइडेड बाई NAV एट एंट्री डेट के टाइम जो NAV था वो था 10.25, तो डिवाइड करने से ये आया 117,073.17, राइट। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम B एंड म्यूचुअल फंड स्कीम C 39,408.87 and 25,000 respectively. So and unit NAV as on 31st July 2018 already given in question 10.20, 10.25 and 9.20, तो ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, राइट। देन टोटल NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018 कैसे कैलकुलेट होगा? यूनिट नंबर्स जो आया है, ये यूनिट नंबर्स जो आया है 1,17,073.17 इंटू यूनिट NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018, तो यूनिट NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018 जो है वो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, तो यूनिट नंबर्स को यूनिट NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018 से मल्टीप्लाई करने से टोटल NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018 आ जाएगा, राइट। कैसे? 1,17,073.17 ये था आपका 117,073.17, राइट। ये था यूनिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से यूनिट NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018 दैट इज 10.20, ये आ जाएगा 1194,146.33, 1194,146.33, राइट। तो ये है टोटल NAV आज ऑन 31st जुलाई 2018। तो ऐसे स्कीम B एंड स्कीम C का भी आ जाएगा 4,03,940 एंड 2,47,500, राइट। देन आते हैं सेकेंड स्टेप को। NAV ये है
डिफरेंस इन NAV, राइट। तो डिफरेंस इन NAV आज ऑन 31 जुलाई 2018 माइनस इन्वेस्टमेंट, सिंपल। NAV जो आया है 31 जुलाई 2018 में, ये वाला 11,94,146.33, तो इसको माइनस करने से इन्वेस्टमेंट से तो ये आ जाएगा 5853। कैसे? हमारे पास NAV आया है 11,94,146.31, 11,94,146.33 माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 12 लाख का, राइट। तो 12 लाख को माइनस करने से ये जो आया है -5853, ये है डिफरेंस इन NAV, डिफरेंस इन NAV, राइट, दिस वन। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड B एंड म्यूचुअल फंड C ऑल्सो सिमिलरली ये आ जाएगा 3940 प्लस 92 पॉजिटिव एंड 2500 माइनस, 2500 माइनस, राइट। म्यूचुअल फंड B का आ जाएगा 3940.92 पॉजिटिव एंड म्यूचुअल फंड C स्कीम का आ जाएगा 2500 नेगेटिव, राइट। कैसे? यहाँ पर गिवन दैट टोटल NAV आज ऑन 31 जुलाई 2018 स्कीम B का जो है 4,03,940, तो 4,03,940 को माइनस करने से 4 लाख से जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 3940.92। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड C का कितना है टोटल NAV? 2,47,500, बट हियर इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितना हुआ था? 2,50,000, तो इसलिए जो NAV जो है नेट NAV, राइट, जो डिफरेंस इन NAV है वो माइनस नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास NAV कैलकुलेट करने से आया है 2,47,000, बट इन्वेस्टमेंट हुआ था 2,50,000, राइट, तो ये नेगेटिव हो गया है 2,500। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 23,000 फॉर स्कीम A, 6,000 फॉर स्कीम B एंड स्कीम C का कोई भी डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है। तो इसलिए जो डिविडेंड रिसीव हुआ है म्यूचुअल फंड A का वो है 23,000 एंड B का 6,000 एंड C का जो है वो कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो नाउ कंसोलिडेटेड यील्ड कैसे कैलकुलेट होगा? हमको पता है चेंजेस इन NAV प्लस डिविडेंड को ऐड करने से ये आता है ग्रैंड यील्ड, राइट, जो कि चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड होता है। तो चेंज इन NAV है हमारे पास 5853.67 जो कि नेगेटिव बैलेंस है एंड हमारे पास डिविडेंड है, तो डिविडेंड प्लस 5853.67 जो कि नेगेटिव है, ये अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,146.33 जो कि टोटल यील्ड, राइट, माइनस 5853.67 में अगर डिविडेंड को रिसीव को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 17,146.33, 17,146.33। तो ऐसे ही फॉर स्कीम B एंड स्कीम C हो जाएगा 9,940.92 एंड 2,500 इन नेगेटिव, राइट। देन आता है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होता है? सी, इन क्वेश्चन गिवन दैट इन्वेस्टमेंट हुआ था ऑन डेटेड 1 अप्रैल 2018, राइट, एंड जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है आज ऑन 31 जुलाई 2018 एंड NAV ऑल्सो आज ऑन 31 जुलाई 2018, राइट। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक ये नंबर ऑफ डेज होता है 122, राइट, अप्रैल टू जुलाई, राइट, 120 डेज। सिमिलरली म्यूचुअल फंड B का जो है वो स्कीम था डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 मई, तो मई से लेकर जुलाई एंड तक 92 डेज होता है। सिमिलरली फॉर स्कीम C डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1 जुलाई 2018 एंड जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 31 जुलाई को एंड NAV आज ऑन 31 जुलाई 2018 ऑल्सो। तो नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंगली हो जाएगा 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई, ये 31 डेज, राइट। तो ये आ गया नंबर ऑफ डेज। नाउ आते हैं इफेक्टिव यील्ड जो कि क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट करना। तो इफेक्टिव यील्ड जो
कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज पर एनम वो बहुत सिंपल है। टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। हमारे पास यील्ड आ गया है, टोटल यील्ड आ गया है एंड हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 12 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख 50। टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 365 डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज जो आया है कैलकुलेट करने से इंटू 100। सिंपल, तो ये आ जाएगा 4.275%। कैसे आया देखो, म्यूचुअल फंड ए का यील्ड कितना था, टोटल यील्ड 17,146.33, राइट। 17,146.33 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का, तो 12 लाख डिवाइड करने से ये आया है कितना 0.01428, राइट। ये आया है कितना 0.01428, राइट। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 365 डिवाइडेड बाई 122 डेज, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.01428 इंटू 365, राइट, एंड डिवाइड करना है 122 डेज। ये आ जाएगा कितना 0.04272, राइट। एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये हो जाएगा 4.2722, राइट, या फिर 4723। तो 4.275 या फिर 23, अप्रोक्सीमेटली 4.275%, राइट। तो सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड बी का ऑल्सो सिमिलरली टोटल यील्ड से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 365 डिवाइडेड बाई एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इंटू 100, राइट। तो ये आ जाएगा 9.86%। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड सी का जो है टोटल यील्ड जितना था इसमें इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इंटू 100, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में जो कि -11.77%। ओके, तो ये है इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, राइट। बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बार कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करने का जो इफेक्टिव यील्ड है वो कैलकुलेशन करना इतना इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, इफेक्टिव यील्ड के ऊपर। इफेक्टिव यील्ड क्या है? इफेक्टिव यील्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, बिकॉज it helps them compare the return of different investment on an equal footing, and investment yield, it allows them to assess the actual growth happen in a particular periods, right. इसलिए effective yield is very important to calculate, and ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एंड वेटेज जो है वो हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का, राइट। बहुत इजी है। पहले यूनिट नंबर्स को कैलकुलेट करना है। यूनिट नंबर्स कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट से एनएवी को डिवाइड करने से, एनएवी एंटी डेट को डिवाइड करने से यूनिट नंबर्स आ जाएगा, राइट। एंड यूनिट एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज 31 जुलाई 2018 ऑलरेडी गिवन। तो टोटल एनएवी जो है आज ऑन 31 जुलाई 2018 वो इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? यूनिट नंबर्स हमारे पास है, इसको यूनिट एनएवी के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा एनएवी आज ऑन 31 जुलाई 2018, राइट। एंड सिमिलरली एनएवी, डिफरेंस इन एनएवी कैसे आएगा ना? एनएवी जो कैलकुलेट हुआ है आज ऑन 31 जुलाई, इसमें माइनस करेंगे अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाएगा डिफरेंस इन एनएवी, राइट। देन डिविडेंड रिसीव्ड ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन के अंदर। नाउ कंसोलिडेटेड यील्ड इजीली आ जाएगा। कंसोलिडेटेड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एनएवी प्लस डिविडेंड। चेंज इन एनएवी हमारे पास है, आ गया है ऑलरेडी, एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ जाएगा कंसोलिडेटेड यील्ड। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, राइट। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस डेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, राइट, मीन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंगली फॉर ए 122, फॉर बी 92 एंड फॉर सी 31 डेज।
राइट। देन इफेक्टिव यील्ड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। हमारे पास यील्ड का इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन है, एंड डिवाइड करके फिर से मल्टीप्लाई करना है 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 100, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव यील्ड, राइट। तो ऐसे ही 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है एग्जाम में, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।